अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम ऑर्गेनोमेटालिक के कॉन्सेप्ट को देखेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है हमारे पास, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो केमिस्ट्री की वो टाइप है जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है केमिस्ट्री में। जो मेन जो बॉडी है केमिस्ट्री की वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे आसपास जितने भी रिएक्शन हो रहे हैं तो वो डिपेंड जो है वो मेनली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो ऑर्गेनोमेटालिक का आज हम कॉन्सेप्ट देखेंगे। ऑर्गेनोमेटालिक जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो सबसे पहले हम इसका स्केलेटन देखेंगे, जनरल फार्मूला देखेंगे ऑर्गेनोमेटालिक्स का। ये आपने जो है वो पढ़ा हुआ भी है एफएससी में। ऑर्गेनोमेटालिक्स जो है वो उसको पढ़ा हुआ है कुछ। तो सबसे पहले हम इसका जो है वो जनरल फार्मूला देखेंगे। यहाँ पे जो जनरल फार्मूला इसका जो स्केलेटन है वो ब्लू कलर में दिखाया गया है, जिसमें जो एम है वो हमारे पास कोई भी मेटल है। एम जो है वो शो कर रहा है एनी मेटल। एम स्टैंड फॉर एनी मेटल। कोई भी मेटल हो विद एनी ऑक्सीडेशन स्टेट, जिसकी कोई भी ऑक्सीडेशन के स्टेट के साथ कोई भी मेटल यहाँ पे हो सकती है। यहाँ पे कोई स्पेसिफिसिटी नहीं है कि हाँ जी स्पेसिफिक मेटल हो, इसकी स्पेसिफिक ऑक्सीडेशन स्टेट हो। तो यहाँ पे कोई भी मेटल हो सकती है जिसकी कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट हो। और एन है, एन जो है वो नंबर ऑफ़ लिगेंड्स हैं। कोई भी नंबर ऑफ़ लिगेंड हो सकते हैं। यहाँ भी कोई स्पेसिफिसिटी नहीं है कि कोई भी नंबर ऑफ़ लिगेंड यहाँ पे हो सकते हैं। तो कोई भी कम्प्लेक्स हमारे पास जो कोई भी कम्प्लेक्स है वो ऑर्गेनोमेटालिक हो सकता है। एनी कम्प्लेक्स ऑर्गेनोमेटालिक हो सकता है। इसमें नंबर ऑफ़ लिगेंड मैटर नहीं करते कि कितने नंबर ऑफ़ लिगेंड हों तो वो ऑर्गेनोमेटालिक होगा। इसमें कोई नंबर ऑफ़ लिगेंड मैटर नहीं करते। कोई इसमें जो है वो मेटल स्पेसिफिक मेटल जो है वो मैटर नहीं करती। ऑक्सीडेशन स्टेट मैटर नहीं करती। बस एक चीज़ हमने माइंड में रखनी है कि वो कम्प्लेक्स जिसमें हमारे पास जो एक कोवेलेंट बॉन्ड हो, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का ऑर्गेनिक पार्ट का कोवेलेंट बॉन्ड हो मेटल के साथ। बाकी हमारे पास कोई भी मेटल हो, कोई भी लिगेंड हो कम्प्लेक्स में, वो हमारे पास ऑर्गेनोमेटालिक होगा। हमारे पास जो ऐसा कम्प्लेक्स जिसमें एक ऑर्गेनिक पार्ट का कोवेलेंटली बॉन्डेड हो वो मेटल के साथ, तो वो हमारे पास क्या होगा, ऑर्गेनोमेटालिक होगा। तो यहाँ पे जो आर है जो शो किया गया है वो आर इनफैक्ट जो है वो कोवेलेंटली बॉन्डेड है मेटल के साथ। तो आर जो है वो हमारे पास लिगेंड है, मेटल के साथ अटैच है, कोवेलेंटली बॉन्डेड है मेटल के साथ। तो मेटल के साथ जो लिगेंड है वो हो सकते हैं ऑक्सीजन भी हो सकते हैं, नाइट्रोजन भी हो सकता है, लिगेंड अटैच हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है, फास्फोरस भी हो सकता है, या क्लोराइड भी हो सकता है। वो मैटर नहीं करता, कोई भी लिगेंड हो सकता है। नेचर जो है वो लिगेंड की वो मैटर नहीं करती। बस एट लीस्ट हमारे पास एक मेटल का जो एक बॉन्ड है ना वो कोवेलेंटली बॉन्डेड होनी चाहिए मेटल ऑर्गेनिक पार्ट के साथ। बस बाकी जो है वो जो उसके बॉन्ड है बेशक जो है वो जितने लिगेंड के साथ अटैच हो, लेकिन उसका जो एक बॉन्ड है वो कोवेलेंट बॉन्ड होना चाहिए ऑर्गेनिक पार्ट के साथ। तो यहाँ पे आर जो है वो हमारे पास अल्काइल भी हो सकता है, अल्कीनाइल भी हो सकता है, अल्काइनाइल भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो अल्काइल है sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, अल्कीनाइल sp2 हाइब्रिडाइज्ड, अल्काइनाइल sp हाइब्रिडाइज्ड होती हैं। तो जो कार्बन है हमारे पास उसकी 3 पॉसिबिलिटी हैं। वो sp3 हाइब्रिडाइज भी हो सकता है, sp2 भी हो सकता है, sp भी हो सकता है, लेकिन वो कोवेलेंटली बॉन्डेड होता है मेटल के साथ। तो हमारे पास ये 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो और कोई भी कम्प्लेक्स जिसमें मेटल के साथ जो है वो जितने भी लिगेंड अटैच हों, लेकिन मेटल का कोई ऐसा बॉन्ड होना चाहिए जो कोवेलेंट बॉन्ड हो, और वो बॉन्ड जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड एक ऑर्गेनिक पार्ट के साथ अटैच हो, तो वो हमारे पास ऑर्गेनोमेटालिक होता है। वो कम्प्लेक्स हम उसको ऑर्गेनोमेटालिक्स कहते हैं। लेट्स से हमारे पास जो कार्बन मोनोऑक्साइड है और साइनाइड है ये स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड है। तो जो हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड में भी तो कार्बन है,
ये भी तो अटैच हो सकता है आयरन के साथ। लेकिन जो कार्बन मोनोऑक्साइड है और कार्बन साइनाइड है, इन दोनों में जो कार्बन है वो हमारे पास इनऑर्गेनिक मटेरियल बन जाता है, क्योंकि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसमें कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड है, और साइनाइड में कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है। तो ये इनऑर्गेनिक मटेरियल बन जाता है, ये ऑर्गेनिक पार्ट नहीं है, इनऑर्गेनिक मटेरियल बन जाता है। तो ये हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड अगर हम एज अ लिगेंड के तौर पे हम यूज़ कर रहे हैं तो ये हमारे पास ऑर्गेनोमेटालिक नहीं होगा, क्योंकि ये इनऑर्गेनिक पार्ट जो है वो बन जाता है। हमारी जो कंडीशन है असल में ये है कि ऑर्गेनिक पार्ट कोवेलेंटली बॉन्डेड होना चाहिए मेटल के साथ, ठीक है। तो हम जो है वो अगर हम यूज़ कर रहे हैं अल्किनाइल कार्बन और जो कोवेलेंटली बॉन्डेड है मेटल के साथ, तब हमारे पास हम उसे कहते हैं ऑर्गेनोमेटालिक है। ऑर्गेनो मीन ऑर्गेनिक पार्ट कोवेलेंटली बॉन्डेड विद मेटल, तो वो हमारे पास होगा ऑर्गेनोमेटालिक, ठीक है। अगर हमारे पास अटैच है कोई भी, अगर हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो कार्बन का किसी भी मेटल के साथ जिसकी कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट हो, कोई भी नंबर ऑफ लिगेंड हो, लेकिन कंडीशन हमारे पास ये है जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है वो कोवेलेंटली बॉन्डेड हो मेटल के साथ। जो हमारे पास ऑर्गेनोमेटालिक है, ये लाइन जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो ये सेंटेंस है अभी मैं बोल रही हूँ कि ऑर्गेनोमेटालिक इज़ इन फैक्ट वन टाइप ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ऑल ऑर्गेनोमेटालिक्स जो है वो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स हैं। जो तमाम ऑर्गेनोमेटालिक्स हैं वो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स हैं, लेकिन जो तमाम ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स हैं वो ऑर्गेनोमेटालिक नहीं हो सकते, क्योंकि ऑर्गेनोमेटालिक की एक कंडीशन है, उसकी एक शर्त है कि जिसमें मेटल का जो एक बॉन्ड है वो कोवेलेंटली बॉन्डेड हो ऑर्गेनिक पार्ट के साथ, ठीक है, तब वो जाके ऑर्गेनोमेटालिक होगा, ठीक है। अगर हमारे पास ऑर्गेनोमेटालिक है, लिगेंड अटैच है, कोवेलेंट बॉन्ड है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के साथ, मेटल और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड है, तो ये हमारे पास जो है वो कोई भी कम्प्लेक्स है उसके साथ कोई भी लिगेंड है, कोई भी मेटल है, कोई भी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, लेकिन हमारे पास जो कार्बन और जो ऑर्गेनिक पार्ट है और मेटल के दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड लाजमी होना चाहिए, ठीक हो गया। इसके बाद हमारे जहन में एक क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन ये है कि वाई वी कॉल्ड ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स, वाई कॉम्प्लेक्स, हम जो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स हैं, जो हमारे पास जो कॉम्प्लेक्सेस हैं, हम उनको कॉम्प्लेक्स क्यों कहते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक बेसिक क्वेश्चन है कि हम उनको कॉम्प्लेक्स ही क्यों कहते हैं। जो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स हैं उनको कॉम्प्लेक्स ही क्यों कहा जाता है। तो इसके लिए हमने ये समझना है कि बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें ये 3-4 फोर्सेस होती हैं जो उनको आपस में बाइंड रखती हैं, एक मॉलिक्यूल को आपस में बाइंड रखती हैं। मेटालिक फोर्सेस जो मेटल की प्योर स्टेट में मौजूद होती हैं, ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस हैं। आयनक फोर्सेस जो या आयनक बॉन्ड जो होता है ये स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है। कोवेलेंट फोर्सेस, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट फोर्सेस, ये वन साइडेड शेयरिंग होती हैं। ये जो फोर्सेस ऑफ जो है वो ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हैं जो मॉलिक्यूल को आपस में क्लोज रखती हैं। तो हमारे पास ये 4 किस्म की फोर्सेस हैं मौजूद हैं, लेकिन जो मेटालिक फोर्सेस होती हैं वो तब होती हैं जब हमारे पास मेटल जो है वो ज़ीरो ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ मौजूद हो, तब हमारे पास मेटालिक फोर्सेस होती हैं। लेकिन कम्प्लेक्स में जब हमारे पास मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट ज़ीरो नहीं होती, तब हमारे पास मेटालिक फोर्सेस नहीं होती, लेकिन बाकी 3 ये फोर्सेस मौजूद होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये एक कॉम्प्लेक्स है, फेरोसाइनाइड का एक कॉम्प्लेक्स है। तो हम इसको कॉम्प्लेक्स इस वजह से कहते हैं क्योंकि इसमें जो है वो मेटालिक फोर्सेस के अलावा बाकी तीनों फोर्सेस इस कॉम्प्लेक्स में मौजूद हैं। आयनक फोर्सेस, कोवेलेंट फोर्सेस, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट फोर्सेस। मेटालिक फोर्सेस इस वजह से नहीं है क्योंकि मेटालिक फोर्सेस जो है वो उस वक्त होती हैं जब मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट ज़ीरो हो। यहाँ पे मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट ज़ीरो नहीं है, तो बाकी तीनों फोर्सेस जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। जो हमारे पास यहाँ पे पोटाशियम है
और जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है ब्रैकेट, बड़ी ब्रैकेट के अंदर कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और जो बाहर पोटाशियम है काउंटर आयन काउंटर आयन के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर है नेगेटिव चार्ज। तो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, जो पोटाशियम और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के दरमियान जो फोर्सेस है, जो ये इनके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है इनके दरमियान, तो उसे हम कहते हैं आयनिक अट्रैक्शन। तो ये हमारे पास एक फोर्स इसमें मौजूद है। सेकंड, जो साइनाइड कार्बन है वो हमारे पास साइनाइड कार्बन बॉन्डेड है आयरन के साथ, मेटल के साथ। तो ये हमारे पास जो कार्बन और आयरन के दरमियान बॉन्ड है वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक हो गया, ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट फोर्सेस हो गए, दो फोर्सेस हो गई। तीसरी जो फोर्स है वो नाइट्राइल के अंदर है, कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान जो हमारे पास फोर्स है वो हमारे पास है कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद है कार्बन और नाइट्रोजन के अंदर। तो ये हमारे पास कोवेलेंट फोर्सेस हैं। तो ये तीन किस्म की फोर्सेस एक कम्प्लेक्स में मौजूद हैं। एक जो है वो इस वजह से हम इसको जो है वो पूरा कम्प्लेक्स कहते हैं कि तीन किस्म की फोर्सेस इसमें मौजूद हैं। तो हम जो है वो जस्ट ये नहीं कह सकते कि प्रिडिक्ट हम ये नहीं कर सकते कि इसमें जस्ट आयनिक बॉन्ड है, आयनिक कंपाउंड में जो है वो ये आयनिक कंपाउंड कहलाता है, इसमें जस्ट आयनिक बॉन्ड है, लेकिन बट इट हैज़ 3 काइंड ऑफ बॉन्डिंग। ठीक हो गया, इस वजह से हम इसको कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अब यहाँ पे जो सेंट्रल मेटल है वो है आयरन, जो कि अटैच है लिगेंड के साथ, और जो पोटाशियम मेटल है यहाँ पे जो वो ये है काउंटर आयन है। यहाँ पे जो पोटाशियम मेटल है वो काउंटर आयन है। ये ज़रूरी नहीं है कि जो काउंटर आयन हो वो मेटल ही हो, वो लाजमी नहीं है कि वो मेटल हो। इसमें अमोनियम आयन भी हो सकता है, सल्फेट भी हो सकता है, क्लोराइड भी हो सकता है, ब्रोमाइड भी हो सकता है। तो इस पे ये स्पेसिफिक नहीं है कि वो जो है वो हमारे पास मेटल हो। और सम टाइम जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है इसके ऊपर जो है वो ज़ीरो चार्ज होता है। वो तब होता है जब हमारे पास काउंटर आयन नहीं होता, नो काउंटर आयन, नो एनायन, नो कैटायन, तब हमारे पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर ज़ीरो चार्ज होता है। जो साइनाइड है वो अब हमारे पास यहाँ पे जो साइनाइड है वो इनऑर्गेनिक मटेरियल है, जो यहाँ पे बॉन्ड बना रहा है कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ पे साइनाइड का कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड जो यहाँ पे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड जो बना रहा है आयरन के साथ। तो यहाँ पे ये जो है वो इनऑर्गेनिक मटेरियल है। तो ये हम इस कम्प्लेक्स को हम ऑर्गेनोमेटेलिक नहीं कहेंगे। तो यहाँ पे हमने जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट जो कंडीशन है ऑर्गेनोमेटेलिक की, वो ये है कि हमारे पास जो है वो मेटल के साथ जो है वो कोई भी एक ऐसा बॉन्ड हो, जो कोवेलेंट बॉन्ड ऐसा हो जो ऑर्गेनिक पार्ट के साथ जो है वो बॉन्डेड हो। बाकी बॉन्ड जितने भी हों, जैसे भी हों, जितने भी लिगेंड हों, कोई सी भी मेटल हो, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कोई भी हो, जो लिगेंड की नेचर है वो कोई भी हो, लेकिन हमारे पास एक कंडीशन ये है कि मेटल का एक बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड ऑर्गेनिक पार्ट के साथ बॉन्डेड होना चाहिए, तब हमारे पास वो कम्प्लेक्स हमारे पास ऑर्गेनोमेटेलिक होगा। तो आज हमने ये कंडीशन पढ़ी है ऑर्गेनोमेटेलिक की कि तब कब हमारे पास कोई भी कम्प्लेक्स ऑर्गेनोमेटेलिक बन सकता है। नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन है कि हमें ऑर्गेनोमेटेलिक की ज़रूरत ही क्यों पेश हुई, हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो वाई वी नीड ऑर्गेनोमेटेलिक, तो इस पे आप लोगों ने जो है वो, ये मैं आप पे छोड़ रही हूँ कि इस पे आप लोगों ने जो है वो फोकस करना है कि वाई वी नीड ऑर्गेनोमेटेलिक्स, कि हम इस पे हमें इसकी क्यों ज़रूरत है, ये हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, हम जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसकी क्या ज़रूरत है। तो इस पे आपने फोकस करना है। तो इस पे हम डिस्कस करेंगे, इस क्वेश्चन पे हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।